हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। यानी कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों की जो सरकारें हैं वो किस तरह से काम करती हैं। तो जो हमारा देश है, हमारे देश के जितने अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों की सरकारें कैसे काम करती हैं, ये समझने के लिए पहले आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि जो हमारा देश है, हमारे देश का क्या इक्वेशन है अपने अलग अलग राज्यों के साथ। और जब आप इस चीज़ का एक आइडिया ले लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि राज्य सरकारें कैसे काम करती हैं। तो अब अगर बात करी जाए राज्यों की या स्टेट्स की, तो हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि 29 प्रदेश हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जब हम कहते हैं कि हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं, तो सवाल उठता है कि हमारे देश में 29 स्टेट्स क्यों हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि हमारे देश में सिर्फ 4 स्टेट होते, ऐसा भी हो सकता था कि हमारे देश में 40 स्टेट होते, ऐसा भी हो सकता था हमारे देश में 80 स्टेट होते। तो ये 29 ही क्यों है? कोई तो बेसिस होगा जिस बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया गया कि ये लोग इस स्टेट का हिस्सा होंगे, ये लोग इस स्टेट का हिस्सा होंगे। तो बेसिकली अगर मोटे मोटे तौर से देखा जाए तो हमारे देश में जो सेग्रीगेशन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि जो स्टेट्स बांटे गए कि ये लोग इस स्टेट का हिस्सा होंगे, ये लोग दूसरे स्टेट का, इसका बेसिस था लैंग्वेज, यानी कि किस जगह में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमारे देश में 29 भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। बस इतना सा फ़र्क है कि मोटा मोटा एक आइडिया लिया गया कि इस तरीके की भाषाएं इस वाले स्टेट के लोग बोलते हैं और इस तरीके की भाषाएं बोलने वाले लोग इस वाले स्टेट में जाएंगे। इस तरीके से सेग्रीगेशन किया गया। और अब सवाल उठता है कि हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें अलग अलग भाषाएं क्यों बोली जाती हैं। तो उसका रीज़न ये है कि इन तमाम स्टेट्स में, जितने भी 29 स्टेट्स हैं, इन तमाम स्टेट्स में अलग अलग रेसेस के लोग रहे हैं हज़ारों सालों से, और इसके अलावा अलग अलग रेसेस के लोग हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रही है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, वो स्टेट अपने आप में एक अलग दुनिया है। तो हमारा देश लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ रहा है। इतने सारे रेसेस, इतने सारे कल्चर्स, इन लोगों को समेट के, इन तमाम स्टेट्स को मिला के हमारा देश बना एक मॉडर्न कंट्री के सेंस में। जब हमारा देश बना, जब इंडियन सिविलाइजेशन से एक मॉडर्न कंट्री बना हमारा देश। और ये जितने भी स्टेट्स हैं, इतिहास में अगर देखा जाए तो ये तमाम सारे जो स्टेट्स हैं अलग अलग एम्पायर्स का हिस्सा रहे हैं अलग अलग वक्त के दौरान। इन तमाम स्टेट्स की अलग अलग वक्त में आइडेंटिटीज़ अलग अलग रही हैं, पहचान अलग अलग रही हैं। इन तमाम स्टेट्स में अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहे हैं और रिलीजन्स में भी अलग अलग सेक्शन के लोग। और इसके अलावा हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में अलग अलग वक्त के दौरान अलग अलग फिलोसोफर्स आ चुके हैं, बड़े बड़े थिंकर्स आ चुके हैं, सोशल रिफॉर्मर्स आ चुके हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स आ चुके हैं। उन तमाम लोगों ने हमारे इंडियन सिविलाइजेशन के लोगों के सोचने के तरीके में, ज़िंदगी जीने के तरीके में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है। तो इन सब तमाम अलग अलग स्टेट्स को मिला के जब एक देश बनाया गया, तो उस देश को कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि उन तमाम स्टेट्स को मिला के एक देश बनाया गया। और हमारा जो देश है, हम अपने देश को इंडिया कहते हैं, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो हमारे देश का नाम होना चाहिए था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि हर स्टेट अपने आप में एक अलग दुनिया है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं, एमएलएस कौन होते हैं, रूलिंग पार्टी का क्या मतलब होता है, चीफ मिनिस्टर और जो बाकी तमाम मिनिस्टर्स होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि डिबेट कैसे होती है किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि विधानसभा में। और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि अपोजिशन यानी कि विपक्ष का क्या मतलब होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि राज्य सरकारें काम कैसे करती हैं। और लास्ट में हम देखेंगे रोल टुवर्ड्स मीडिया, यानी कि जो राज्य सरकारें हैं उनका क्या जिम्मेदारी बनती है मीडिया की। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा उठता है स्टेट्स एंड सेंटर। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जितनी भी हमारी इंडियन सिविलाइजेशन थी, हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में अलग अलग स्टेट्स रहे,
उन तमाम स्टेट्स में अलग अलग कल्चर्स के लोग रहे। हर स्टेट में लोगों की सोच अलग है, लोगों की ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है, हर स्टेट के मुद्दे अलग हैं। किसी स्टेट में किसी और चीज़ों की ज़रूरत है, किसी दूसरे स्टेट में कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस वजह से जब हमारी पूरी इंडियन सिविलाइजेशन के तमाम सारे स्टेट्स को मिलाकर एक देश बनाया गया, तो अब इस पूरी देश को चलाने के लिए एक सरकार की ज़रूरत होगी। तो अब जब सरकार बनाई गई तो सरकार 3 लेवल्स पे बनाई गई, और ये 3 लेवल्स क्या हैं? सबसे जो पहला लेवल है वो है लोकल लेवल। लोकल लेवल यानी कि देश में जितने भी गांव हैं, हर गांव के लेवल पे एक ग्राम पंचायत होगी। देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं यानी कि जितने भी जिले हैं, हर जिले में एक जिला पंचायत होगी। और ऐसा इसलिए कि पूरे देश भर में जितने लोकल लेवल के मुद्दे हैं, वो लोकल लेवल के मुद्दे लोकल लेवल पे ही सुलझाए जा सकें, लोकल लेवल पे ही उन पे फैसले लिए जा सकें। तो अब लोकल लेवल के मुद्दे तो लोकल लेवल पे सॉर्ट आउट कर दिए गए। अब इसके अलावा गवर्नमेंट का जो दूसरा लेवल है वो है स्टेट्स के लेवल पे, यानी कि हर जितने भी राज्य हैं, हर राज्य के लेवल पे एक सरकार होगी जिसको स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार कहेंगे। और इसके अलावा जो तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो है नेशनल लेवल पे, यानी कि ये पूरे देश के लेवल पे एक सरकार होगी। और ये पूरी चीज़ें स्पेसिफाइड हैं कि नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी वो कौन कौन से काम करेगी, उसकी पावर्स क्या हैं, और जो राज्यों के लेवल पे जो सरकारें होंगी उनकी पावर्स क्या हैं, उनके काम क्या हैं, और जो लोकल लेवल पे जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट बनेगी उसके काम क्या है, उसकी पावर्स क्या हैं। ये तमाम चीज़ें अलग अलग सरकारों के लेवल पे डिफाइंड हैं। अब जब 3 अलग अलग लेवल पे सरकार बनाई जाएगी तो अब जाहिर सी बात है इनके लिए इलेक्शंस भी अलग अलग होंगे। तो देयर आर सेपरेट इलेक्शंस फॉर ईच स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग चुनाव होगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए अलग चुनाव होगा। तो क्या है? सेपरेट इलेक्शंस। और इसके अलावा दोज पीपल सेलेक्टेड इन स्टेट इलेक्शंस गो टू स्टेट लेजिस्लेचर्स, MLAs। अब जितने भी लोग स्टेट लेवल के इलेक्शंस में खड़े होते हैं और जीत जाते हैं, वो हिस्सा बनते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स का। और स्टेट लेजिस्लेचर्स का जब वो हिस्सा बनते हैं, यानी कि हर राज्य में जो विधानसभा होती है उस विधानसभा का हिस्सा बनते हैं, और उन्हें कहा जाता है MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में विधायक भी कहते हैं। और तो ये तो बात करी हमने स्टेट इलेक्शंस की, यानी कि जो राज्य के लेवल पे जो चुनाव होते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि जो केंद्र के लेवल पे यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं उनमें जो लोग जीतते हैं वो क्या बनते हैं। While those selected in central or national or Lok Sabha elections go to Indian Parliament MPs, और जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव में खड़े होते हैं और जीत जाते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव कह लीजिए, या नेशनल लेवल के चुनाव कह लीजिए, या लोकसभा इलेक्शंस कह लीजिए, ये तीनों एक ही बातें हैं। तो जो लोग इन सेंट्रल लेवल के चुनाव में खड़े होते हैं और जीत जाते हैं वो हिस्सा बनते हैं इंडियन पार्लियामेंट का, यानी कि भारत की संसद का। और उन लोगों को कहा जाता है MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनको हिंदी में कहा जाता है सांसद, यानी कि संसद में जो बैठते हैं वो हुए सांसद। तो इस तरीके से इन तमाम स्टेट्स में अपनी अपनी सरकारें होती हैं, जो सरकारें इन तमाम स्टेट्स के अलग अलग मुद्दों को देखती हैं। और इसके अलावा इन तमाम स्टेट्स को जोड़ती हुई एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि चलती है देश की राजधानी से। तो इस तरीके से अलग अलग सिस्टम बनाए गए, अलग अलग राज्यों के लेवल पे अलग सरकार, और पूरे देश के लेवल पे, सेंटर के लेवल पे एक अलग सरकार। उनके अलग अलग इलेक्शंस, जो लोग चुने जाते हैं स्टेट में वो MLA बनते हैं, और जो सेंटर में चुने जाते हैं वो MP बनते हैं। चलिए फिर, थैंक यू।